Good morning, fifth class. Today our topic is characteristics of computers. Okay, which are in page number 10, page number 11, and page number 12. Today we are covering 3 pages. ठीक है, page number 10, 11, and 12. So first topic is characteristics of computers. Today computer can perform most of the tasks quickly and accurately, saving a lot of time. We all know that computer is very fast. It can complete task very quickly and accurately and saving a lot of time. कंप्यूटर वर्क फॉर लॉन्गर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्स, मतलब कंप्यूटर बहुत ज़्यादा देर तक काम कर सकता है बिना टायर्ड हुए. ओके, एंड स्टोर ए लॉट ऑफ डेटा, और बहुत सारे डेटा को भी डेटा को भी स्टोर करके रखता है वो. तो आज इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे हम. फर्स्ट वन इज़ कंप्यूटर आर फास्ट. आप सबको पता है कि कंप्यूटर की जो स्पीड होती है वो बहुत ही फास्ट होती है. ठीक है, कंप्यूटर्स थिंक इन मिली सेकेंड्स. जो कंप्यूटर है, हम तो सेकेंड्स, हम मिनट्स लगा देते हैं सोचने में, लेकिन जो कंप्यूटर है वो मिली सेकेंड्स में ही थिंक करता है. ओके, सो फर्स्ट इज़ कंप्यूटर आर वेरी फास्ट. ठीक है, सेकेंड वन इज़ कंप्यूटर्स डोंट गूफ अप, मतलब एक्यूरेसी. काम जो होता है बिल्कुल, जितने भी सारे वर्क करता है कंप्यूटर बिल्कुल एक्यूरेट करता है. कंप्यूटर्स आर एक्यूरेट इन कैलकुलेशन. जितने भी हम कैलकुलेशन इसको करने को बोलेंगे वो कोई भी गलत कैलकुलेशन नहीं करेगा. ठीक है, तो दिस मीन्स कंप्यूटर विल ओनली गिव इनकरेक्ट इनपुट इफ़ इनपुट इज़ इनकरेक्ट, मतलब इनकरेक्ट आउटपुट. वो तभी हमें आउटपुट गलत देगा जब हम उसको कोई गलत मतलब स्टेटमेंट देंगे. ठीक है ना. तो क्या होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट. अगर आप गार्बेज उसके अंदर डालोगे तो आपको गार्बेज बाहर मिलेगा. ठीक है, इसलिए हम इसको GIGO के नाम से भी इसको हम बुलाते हैं. तो गार्बेज इन गार्बेज आउट, अगर हम उसको गलत आउटपुट इनपुट देंगे तो वो गलत आउटपुट देगा. तो सिर्फ तभी वो गलत काम कर सकता है, अदरवाइज़ वो कोई भी गलत काम नहीं करता. नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर एफिशिएंट वर्सटाइल. बहुत एफिशिएंट होते हैं. कंप्यूटर्स आर कैपेबल टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क. बहुत सारे टास्क एक ही बारी में कर सकते हैं. ठीक है, एक ही टाइम पे. दिस इज़ कॉल्ड द वर्सेटिलिटी. इसको वर्सेटिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जांपल, यू कैन प्ले अ गेम. हम गेम खेलने के साथ साथ सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं, साथ साथ कोई भी डॉक्यूमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं. तो इसका मतलब होता है ये बहुत एफिशिएंट है, वर्सेटाइल है, एक बारी में बहुत सारे काम कर सकता है. ओके, नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर टायरलेस डिलीजेंट. कंप्यूटर वर्क्स फॉर लॉन्गर आवर्स विदाउट गेटिंग टायर्स. बिना थके वो बहुत सारी देर तक काम कर सकता है. दे डू नॉट गेट बोर्ड डूइंग देयर सेम टास्क अगेन एंड अगेन. उसको हम जितनी बार एक ही काम करने को बोलेंगे वो कभी भी बोर नहीं होगा, बिकॉज कंप्यूटर इज़ अ मशीन. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर वर्किंग एज वेब सर्वर्स ओवर द इंटरनेट वर्क कंसिस्टेंटली फॉर डेज. अगर हम उसमें वेब सर्विसेज का यूज़ कर रहे हैं तो बहुत दिनों तक एक ही बार उसको हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही डेटा को, एक ही टास्क को. कंप्यूटर स्टोर ए लॉट ऑफ डेटा. बहुत सारे डेटा को स्टोर करता है वो. उसके अंदर हम बहुत सारे डेटा को स्टोर कर सकते हैं. कंप्यूटर कॉमन माइक्रो कंप्यूटर कैन होल्ड डेटा इन टेराबाइट्स. टेराबाइट्स में भी है जो वो काम करता है. इवन ए सिंपल हैंडहेल्ड कंप्यूटर है स्टोरेज कैपेसिटी इन गीगाबाइट्स. GB सुना है ना आपने, 1 MB, GB, TB. तो ये गीगाबाइट्स GB है और टेराबाइट TB है. नेक्स्ट है कंप्यूटर्स आर ऑटोमेटिक. ये तो ऑटोमेटिक मशीन होती है. देयर आर सेवरल टास्क विच कंप्यूटर कैन परफॉर्म ऑटोमेटिकली एज ए रूटीन. फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर इन अ पैकेजिंग unit control entire process without human intervention. Another example is taking a multiple pages printout, कि एक ही बार में हम बहुत सारे पेजेस का प्रिंट आउट ले सकते हैं. Once command is given, computer can print pages without assistant. जैसे हमने उसको कमांड दे दी वो ऑटोमेटिकली, अगर हम 10 पेजेस की कमांड दे रहे हैं तो वो 10 पेजेस की कमांड को कंप्लीट करेगा, उसको फुलफ़िल करेगा. नेक्स्ट क्या है, कंप्यूटर आर प्रोग्रामेबल. इसमें हम प्रोग्रामिंग का भी यूज़ करते हैं. फॉर द टास्क दैट नीड टू बी डूइंग रेगुलरली, द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज़ फेड इनटू द कंप्यूटर वंस एंड देन कंप्यूटर एग्जीक्यूट दिस इंस्ट्रक्शन इन सीक्वेंस. जब भी कोई कंप्यूटर में हम उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस अगर हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोग्राम बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, कैलकुलेटिंग द ग्रेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स. ठीक है, अगर हमें सारे स्टूडेंट्स की ग्रेड को कैलकुलेट करना है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम इसी, इसके लिए हम कंप्यूटर प्रोग्राम का यूज़ करेंगे. ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए ट्रैफिक कंट्रोल प्रोग्राम रन्स ऑन द कंप्यूटर दैट कंट्रोल द ट्रैफिक. ट्रैफिक मतलब उसमें एरर्स के जो चांसेस होते हैं बहुत ही कम होते हैं. एक ही बारी में वो सारे के सारे ग्रेड्स को काउंट कर सकता है. तो ये तो थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इसकी लिमिटेशन, इसके नुकसान क्या क्या है.
कंप्यूटर डोंट हैव सेल्फ इंटेलिजेंस, उसके पास कोई अपनी इंटेलिजेंस नहीं होती, हम जो काम देते हैं वो वही करता है, ठीक है। सेकंड है कंप्यूटर्स कैन नॉट लर्न, कंप्यूटर जो है लर्न नहीं कर सकता, हमारे लिए काम ज़रूर कर सकता है लेकिन कुछ भी लर्न नहीं कर सकता, मशीन है इसलिए। कंप्यूटर कैन नॉट एक्सप्रेस इमोशंस, उसमें इमोशंस नहीं होते, वो रोता नहीं है, हंसता नहीं है, थकता नहीं है, बैठता नहीं है, तो उसमें कोई भी इमोशंस नहीं होते। कंप्यूटर्स नीड ह्यूमन केयर, उसको ह्यूमन केयर की बहुत नीड होती है, अगर हम उसको संभाल के नहीं रखेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, टाइम टू टाइम सर्विस करवानी पड़ेगी, तो उसको ह्यूमन केयर की भी नीड होती है। कंप्यूटर्स कैन नॉट रिप्लेस ह्यूमन प्रोसेस एंटायरली, मतलब जो कंप्यूटर है हम उसमें ह्यूमन प्रोसेस को उसको रिप्लेस उसके साथ नहीं कर सकते, ठीक है, एक टाइम तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो उसकी थी लिमिटेशंस। नेक्स्ट है आपका टॉपिक जो पेज नंबर 12 है, उसको आपको इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं। व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ क्विक इंट्रोडक्शन, ठीक है, आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन देती हूँ मैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है। अकॉर्डिंग टू मैककार्थी एक जो है साइंटिस्ट हैं, जो कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो ये कब हमारा स्टार्ट हुआ था, 1955 में मैककार्थी के थ्रू, ठीक है। एआई इज़ द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन्स, इस एआई को हम बोलते हैं कि हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना सकें, मतलब वो ह्यूमन तो नहीं है लेकिन आर्टिफिशियल है, तो उसको हम इंटेलिजेंट बना सकें आर्टिफिशियली, ठीक है। इन प्लेन एंड सिंपल वर्ड्स, देखो सेकंड दूसरे वर्ड्स में क्या कहते हैं, द एबिलिटी ऑफ अ मशीन टू थिंक एंड लर्न इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब किसी मशीन को सोचना और उसको लर्न करने की पावर देना, उसको हम क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसमें ह्यूमन का दिमाग तो नहीं है लेकिन उसमें कुछ ऐसी पावर्स डालना, ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करना जिससे हम आर्टिफिशियली उसको इंटेलिजेंट बोल सकते हैं। जैसे रोबोट, एग्जांपल दे रही हूँ आपको, रोबोट का नाम सुना है, रोबोट सारा काम कर सकता है लेकिन उसमें अपनी इंटेलिजेंस भी होती है, उसमें कुछ टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है कि वो अपने आप सारे काम कर लेता है। What is human intelligence? Intelligence is a process that involves by the time and has practically no limit. Human intelligence is the combination of following traits. ये जो traits हैं हम आपको बाद में पढ़ के बताएंगे, तो अभी आपको मैंने इंट्रोडक्शन दिया है एआई का। एआई क्या होती है, किसी भी मशीन को इंटेलिजेंट बनाना, उसको हमने उसको सोचना और उसे लर्न करने की जो पावर देना, उसको उसके एबल बनाना, कैपेबल बनाना, उसको हम क्या बोलते हैं, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्लास अभी आपको पेज नंबर 10, 11 और 12 की जो ट्रेट्स है ना ह्यूमन इंटेलिजेंस के, ये आपको रीड करनी है। तो नेक्स्ट क्लास में आपको मैं इसकी क्वेश्चन आंसर्स का भी बता दूंगी, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स आपको क्या करना है, बैक एक्सरसाइज फाइंड करनी है, इसकी जो क्वेश्चन आंसर्स है वो आपको मैं बता दूंगी। तो क्लास रीड द पेज नंबर 10, 11 एंड 12, ओके, थैंक यू।